मदनी कांग्रेस के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं, मुस्लिम सलाहकार भी रहे हैं। ये वही मदनी हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के मैटर पर अरब कंट्रियों को हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया था। ये रहते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं और गीत अरब कंट्रियों में गाते हैं और हमें हिंदुओं को गुर्राते हैं। मदनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। असद मदनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। असद मदनी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज अपने कथन के अनुसार, आपसे किए गए वायदे के अनुसार सोमवार 13 फरवरी 2023 के आज के इस बहुत छोटे से अंक के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से, स्वास्थ्य के कारण से, जो मैं एक लंबे अरसे तक हालांकि पिछले 1.5 वर्ष के अंदर हम कोई कार्यक्रम दे नहीं पाए किन्हीं दुर्घटना के कारण, और अब पिछले लगभग 3.5 माह से एक भयंकर बीमारी से जूझने के बाद आप लोगों की दुआओं से मैं वापस आप लोगों के सामने हूं। आशा है आपका प्यार और आपकी दुआएं उसी प्रकार मिलती रहेंगी। चर्चा आज के दिन 10, 11 और 12 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर जमीयत उलमाए हिंद की ओर से आयोजित 34वें आम अधिवेशन के संदर्भ में, जिसके अध्यक्षता की थी मौलाना महमूद असद मदनी जी ने, और वो जाते जाते अपनी इस चर्चा में आखिरी दिन मैं कहूं कि एक तरीके से एक मुद्दा थमा गए। अब वो मुद्दा थमा गए या अज्ञानतावश उन्होंने ऐसा कहा, या अति उत्साह में कहा, या जानबूझकर किसी राजनीतिक दूरगामी एक तीर छोड़ते हुए आप लोगों को, मुझे, आपको और सभी राजनीतिक दलों को एक चर्चा के लिए मुद्दा दे गए। पहले उनके दिए गए वक्तव्य के एक बहुत बहुत छोटा सा अंश सुनिए, फिर चर्चा करते हैं। जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, एक ओम यानी एक अल्लाह। ये आपने सुना, जिसके अंदर उनके अनुसार, अगर आप पूरी चर्चा को सुनेंगे तो उनके अनुसार ये है कि भाई जो अल्लाह को मानते थे, जो एडम को मानते थे, वो अल्लाह कह रहे थे, जो मनु वाले थे, वो मनुष्यता वाले, वो ईश्वर कह रहे थे। कुल मिलाकर आपने ये जो एक इनका अंश सुना कि भाई ईश्वर, भाई हम भी, आप उन्हें ईश्वर कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को, और हम बड़ी जिम्मेदारी से नमस्कार इंडिया ये कहता है कि यहां पर महमूद असद मदनी साहब ने कहीं ना कहीं आरएसएस की, संघ के या विभिन्न मंचों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा कहे जाने वाले उस कथन को पुख्ता किया है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए एक ही है। आप बताइए ना, जब आप भी आदम की संतान, आप भी उस समय थे, आप अल्लाह कहते हैं, ये मनु मनुष्य, ये मानने वाले ये ईश्वर कहते हैं। मदनी साहब इस बात को कह रहे हैं, तो इसका मतलब वही वो कह रहे थे कि डीएनए सबका एक है। अब सवाल ये उठता है साहब कि आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से वोटों के ध्रुवीकरण की खातिर कहीं ऐसा तो नहीं कि नेपथ्य में, पर्दे के पीछे कोई मिली भगत हो और जानबूझकर इस प्रकार के बयान दिए गए हों। अगर जानबूझकर नहीं दिए गए तो इसका मतलब अज्ञानता थी मदनी साहब की, मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लेकिन अज्ञानता थी या अति उत्साह में कहा, यहां फिर
जानबूझकर आपको मुद्दा थमा कर गई। मैं बड़ी जिम्मेदारी से नमस्कार इंडिया कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी बू आती है कि ये सब जानबूझकर नेपथ्य के पीछे चर्चा में बने रहने के लिए, आप लोगों की मेरी भावनाओं को उकसाने के तहत इस प्रकार का भाषण या इस प्रकार का वक्तव्य मदनी साहब ने दिया, या किसी के कहने पर किसी ने दिलवाया, ये वो जाने इस चीज को। दूसरी चीज, वो कैसे शिव के अस्तित्व को नकारें कि उस समय जब शिव नहीं था। सवाल ये उठता कि शिव कब नहीं थे। बाद उन्होंने एक जगह ये भी कहते नजर आए कि भाई मनु नहीं था, मनु कुछ नहीं था। अगर मनु नहीं था तो फिर शिव को कौन पूछते थे, और अगर शिव नहीं थे तो मनु कैसे पूछते थे शिव को, या किसको पूजा मनु ने। फिर आप गौर से इसको रिपीट करके मैं एक बार फिर आपको सुनवाता हूं, और इस चीज पर फिर गौर कीजिएगा इस क्लिप के ऊपर कि ये वक्तव्य हम बड़ी जिम्मेदारी से, और नमस्कार इंडिया का ऐसा मानना है, हो सकता है आप में से कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने, इनके इस वक्तव्य ने, मौलाना महमूद असद मदनी साहब के इस वक्तव्य ने आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान को पुख्ता किया है, उसको मजबूती प्रदान की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, चाहे तो टेस्ट करा लें। हालांकि उन्होंने इस्लाम के मानने वाले लोगों को कहा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, एक ओम यानी एक अल्लाह। आज इसी विषय को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नेता, या कहूं कि राष्ट्रवादी शिवसेना के नेता जय भगवान गोयल ने भी एक प्रदर्शन किया अपने कुछ साथियों के साथ में, और वहां पर नमस्कार इंडिया ने उनसे प्रश्न भी किया, पूछा। सुने, हालांकि जय भगवान गोयल साहब जवाब को घुमा गए, उन्होंने मुद्दे को कहीं और ले गए कि नहीं इस आधार पे, जिस प्रकार वो आजकल एक चलन चला हुआ है छद्म हिंदूवाद को लेकर। मैं बारंबार छद्म हिंदूवाद शब्द का प्रयोग करता हूं साहब। सुनिए जय भगवान गोयल साहब को, उन्होंने भी सीधा सीधा जवाब नहीं दिया कि हमने जो पूछा कि भाई वो डीएनए वाली बात को पुख्ता करते संघ, क्योंकि अगर वो उसको स्वीकार दे तो हम कहते कि कहीं नेपथ्य में, कहीं पर्दे के पीछे दोनों लोगों के हाथ तो नहीं मिले हुए आपस के अंदर वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर। सुने पहले। मैं नमस्कार इंडिया से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो हैं वो एडम मानते हैं, हम अल्लाह कहते थे, मनुष्य हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार तो वो कहीं ना कहीं जो आरएसएस या बीजेपी कहती आई है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में सबका डीएनए एक है, कहीं उन्हीं की मांग को तो पुख्ता नहीं कर दिया उन्होंने ये कहकर। जब सब एक ही को मान रहे तो इसका मतलब तो आरएसएस की मांग ठीक है, आरएसएस ने ठीक कहा है कि यहाँ पर डीएनए सबका एक है हिंदुस्तान के अंदर, वो तो उसी को पुख्ता कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए, जो आपने बात कही है, इस्लाम मात्र 1400 वर्ष पूर्व आया है। नहीं वो ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो उन्हीं की मांग को पुख्ता कर रहे हैं ना। बात का जवाब दे जी। जो माननीय मोहन भागवत जी ने कहा जी कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है जी, क्योंकि तलवार की नोक के ऊपर अक्रांता हिंदुस्तान में आए, उन्होंने हमारे हिंदुओं को जबरदस्ती तलवार की नोक के ऊपर इस्लाम कबूल उस वक्त करवाया था। इसलिए उनका ये कहना है कि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले कहीं ना कहीं जो लोग इस्लाम कबूल कर गए थे
वो सारे थे तो हमारे हिंदू ना। उनका ये भाव था कि हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया था, इसलिए उनका और हमारा डीएनए एक है, क्योंकि उनके पुरखे हमारे पुरखे अगर कहीं ना कहीं आगे जाया जाए, जांच की जाए, एक ही मिलेगा। लेकिन उन्होंने अब आप बताएं, घुमा गए उस बात को। हाँ, लेकिन जब हमने शिव के बारे में चर्चा की, जो मदनी साहब ने कहा कि ना शिव था या ना शिव थे, अरे भाई शिव कब नहीं थे? वो किस काल की चर्चा कर रहे हैं, किस युग की चर्चा कर रहे हैं मदनी साहब? मैं समझता हूं इतने बड़े, इतने सम्मानित व्यक्ति होने के बावजूद बेहतर होता, और जब आपने सर्वधर्म के लोगों को बुलाया हुआ है तो बेहतर होता कि वहां आने से पहले थोड़ा सा अध्ययन और पुख्ता कर लिया जाता बयान देने से पहले। लेकिन हम फिर वहीं लौटते हैं, जानबूझकर मुद्दा थमाया गया। लेकिन उन्होंने कहा शिव, जब शिव नहीं थे तो शिव कब नहीं थे? आपसे जानना चाहिए। उनसे पूछना चाह रहा हूँ, जो शिव नहीं थे 17 लाख वर्ष पहले भगवान राम हुए हैं जी, उससे पहले मनु हुए हैं जी। जो सनातन है, उन्होंने ही, सनातन ने ही इस सृष्टि का रचना की थी, लाखों लाखों साल पहले की थी। वेदों का सबसे पहले वेदों को बनाया गया था, उसका सृष्टि रची गई थी। ये 1400 साल पहले आकर के हिंदुस्तान का, दुनिया का जो इतिहास बदलने की साजिश रच रहे हैं, इनको कोई भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। 2024 के चुनावों को लेकर किसी ना किसी को लाया जाता है, कभी बागेश्वर धाम को लाया जाता है, कभी रामचरितमानस पर सीधा सीधा अटैक किया जाता है। और मजे की बात यह है कि रामचरितमानस पर जब अटैक होता है तो वहां पर कोई हिंदूवादी, अब छोटे मोटे किसी ने धरने प्रदर्शन कर दिए, बात अलग है, व्यक्ति ने, किसी ने, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं होता। जबकि जब बागेश्वर धाम के नाम पर एक व्यक्ति उछल उछल कर कुछ ना कुछ कहता है तो वहां पर उसको सनातन से जोड़ दिया जाता है। और बागेश्वर धाम, मैं फिर कहूंगा, बागेश्वर धाम गलत नहीं है, लेकिन बागेश्वर धाम के नाम पर यदि कोई व्यक्ति सस्ती पब्लिसिटी बटोरना चाहे तो उसके ऊपर तो प्रश्न खड़े होंगे। मैं स्पष्ट कहूं कि ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष में लग्न के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, ये हमने भी देखा है। और अगर मैं चर्चा करूं, अब एक स्वर्गीय पंडित आत्माराम शास्त्री जी हुए उत्तर प्रदेश में, बिनौली एक अब छोटा सा कस्बा हो गया है, वो पहले गांव हुआ करता था, जिला शायद अब बागपत है, पहले मेरठ जिला हुआ करता था वहां के। तो वो भी इसी प्रकार, आप पहुंचे पहले, आपसे पहले वहां पर जाकर वो जितने प्रश्न आपने करने होते थे उतने प्रश्न उत्तर के साथ लिख लिया करते थे। लेकिन आपके चाचा का नाम ये है, आपने ये मकान बनवाया, ये सब फेसबुक या दुनिया भर की चीजों से सूचनाएं एकत्रित करके दी जाती है। लेकिन होता क्या है, बाद में कभी उनको वही हाल होगा जो हमें लगता है। बागेश्वर धाम के नाम पर जो एक आजकल शास्त्री जी को चलाया गया, जिनको पीछे, जैसे 2014 के चुनावों से पहले सत्ता में आने के लिए अन्ना हजारे का प्रयोग किया गया, उपयोग किया गया। आज अन्ना हजारे कहां है, किसी को नहीं पता। अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 2024 में अपनी जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सशंकित है, शंका है उसके मन में। तभी तो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कभी वो रामचरितमानस पर अटैक कराते हैं। बेशक कोई कहे स्वामी प्रसाद मौर्य तो समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन अगेन राजनीति है साहब, ये क्या पता पर्दे के पीछे से कुछ ना कुछ हो सकता, नकारा नहीं जा सकता राजनीति में किसी भी चीज को। बागेश्वर धाम जो भी वहां पर एक मंचीयता दिखाते थे, बागेश्वर धाम वाले व्यक्ति, नॉट बागेश्वर धाम, वो सज्जन जो भी एक मंचीयता दिखाते थे, यदि उसके संदर्भ में किसी ने कुछ कहा तो लोग उछल उछल कर पजामे से बाहर निकल कर जाते थे, बागेश्वर धाम पर अटैक, सनातन पर अटैक। जबकि वो बागेश्वर धाम या सनातन के ऊपर अटैक नहीं था, किसी एक व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, उसकी उस मंचीयता के कारण, जिस कारण कहीं ना कहीं देर सवेर फिर से सनातन बदनाम होगा। तो ऐसा लग रहा था कि अब उन पर विश्वास नहीं रहा, अन्ना हजारे तो एक बार यूज एंड थ्रो, तो अब वही खेल बागेश्वर धाम के इन महाराज के माध्यम से सत्ता में लौटने के लिए खेला जा रहा था। लेकिन जब कुछ बदनामी ज्यादा हुई तो फिर दूसरी जगह चले गए। अब ले देखिए, मदनी साहब उस चर्चा के अंदर ला दिए गए। ये चीजें आगे तक चलती रहेंगी। इसके ऊपर हम और भी कुछ लोगों को, जो उन्होंने शिव के अस्तित्व को नकारा, शिव नहीं थे, शिव कब नहीं थे, हम फिर प्रश्न करेंगे। मनु ने फिर किसको पूजा? मनु भी अगर नहीं थे तो शिव को किसने पूजा? और अगर ईश्वर और अल्लाह, आप जो कहते हैं कि
हम आप ईश्वर कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते हैं, और वो मुस्लिम जो लोग जो अल्लाह कहते हैं, तो इसका मतलब संघ वालों की बात, फिर तो हमारा आपका सबका डीएनए एक ही है ना, फिर इस चीज को नकारा क्यों जाता है? सोचिएगा, मंथन कीजिएगा इसके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप किन्हीं को भी वोट दें, स्वतंत्र है। आप किसी भी पद्धति से ईश्वर को याद करें, ऊपर वाले को याद करें, अल्लाह को याद करें, वाहिगुरु को याद करें, राम को याद करें, कृष्ण को याद करें, उनकी वंदना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इस राजनीति से, गंदी राजनीति से थोड़ा सा स्वयं को सावधान रखें। मेरे और आपके मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य, दो जातियों के मध्य, दो धर्म के मध्य किसी भी प्रकार की वैमनस्यता नहीं आनी चाहिए। नमस्कार इंडिया आप लोगों से ये प्रार्थना करता है आज के इस अंक के माध्यम से। रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। हवा बहुत तेज चल रही है, ठंडी है, बहुत सारी चीजों पर चर्चा, बहुत सारी चीजें दब जाती हैं। हिंडनबर्ग अडानी की दब जाता है। जब उसको आप उत्तराखंड भूल गए, जोशीमठ भूल गए, फिर बागेश्वर बाबा गए, बागेश्वर बाबा को भूल गए, तो अब मदनी जी के पीछे लड़ दिया जाएगा। चर्चा में बने रहना है कहीं ना कहीं, राजनीति के अंदर सत्ता पाने के लिए वोटों को ध्रुवीकरण, और इसमें जो पीड़ित होता है वास्तव में वो मैं और आप होते हैं। इसलिए निर्णय मेरा और आपका होना है। प्यार से मुझे और आपको रहना है। इस राष्ट्र को मुझे और आपको आगे बढ़ाना है। इस राष्ट्र की रक्षा, इस धर्म की रक्षा, इस मानवता की रक्षा, चाहे वो सनातन के माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से हो, वो मुझे और आपको करनी है। रखें अपने स्वास्थ्य का। कल फिर और मुलाकात होगी, इसी चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। सावधान रहें, अभी कपड़ों के लिए ना बोलें, करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का नमस्कार।